रात के उस सन्नाटे में जब शहर की सड़कें भी अपनी थकान महसूस कर रही थीं, मेरे कानों में ससुर जी के वो शब्द गूंजे, भाभी, आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। मेरे कदम सीढ़ियों पर ही जम गए। मेरा दिल एक अनजानी धड़कन से उछल पड़ा। भाभी, वो प्रिया को भाभी क्यों कह रहे थे? इस एक सवाल ने मेरे पूरे वजूद को हिला दिया था। मैं तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, जो खोज मेरे सामने आई उसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ यादें, कुछ सत्य हमेशा वही रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, दीपिका स्टोरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। हमारी कहानियों में खो जाने के लिए कृपया हेडफोन का उपयोग करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की सर्द शामें और मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी, हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के थे। मैं राहुल, दिल्ली का एक सीधा साधा लड़का जिसने सपनों की दुनिया में जीना सीखा था, और वो प्रिया, मुंबई की चकाचौंध में पली बढ़ी, आंखों में अनगिनत उम्मीदें लिए एक आत्मनिर्भर लड़की। हमारी मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी, जहां किस्मत ने हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से हमारे रास्ते हमेशा के लिए एक हो गए। प्रिया की हंसी जो किसी संगीत की धुन की तरह मेरे कानों में गूंजती थी, और उसकी गहरी आंखें जिनमें मैंने अपने भविष्य की हर तस्वीर देखी थी, मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। शुरुआत में हमारे परिवारों को हमारे रिश्ते से थोड़ी झिझक थी। मेरे पिता, एक पुरानी सोच के इंसान, दिल्ली से बाहर की लड़की को बहू बनाने में हिचकिचा रहे थे। वहीं प्रिया के पिता श्री शर्मा जी, जो खुद भी एक बड़े बिजनेसमैन थे, अपनी इकलौती बेटी के लिए एक ऐसे लड़के की तलाश में थे जो उसे हर खुशी दे सके। उन्होंने मेरे संघर्षों को देखा था, मेरे छोटे से स्टार्टअप को देखा था, और शायद उन्हें मुझ में वो बड़ा भविष्य नहीं दिख रहा था जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। लेकिन प्रिया और मैंने हार नहीं मानी। हमारे प्यार की गहराई इतनी थी कि हमने हर दीवार को तोड़ दिया। मैंने दिन रात एक कर दिया अपने स्टार्टअप को सफल बनाने में, और प्रिया ने अपने शांत स्वभाव और समझदारी से अपने पिता के दिल में मेरे लिए जगह बनाई। आखिरकार 1 साल की कड़ी मशक्कत और बेइंतहा प्यार के बाद हमारे परिवारों ने हामी भर दी। हमारी शादी दिल्ली में हुई, एक सादे समारोह में, जहां सिर्फ हमारे करीबी लोग शामिल थे। शादी के बाद हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। प्रिया ने मुंबई की चमक दमक छोड़ मेरे साथ दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी दुनिया बसाई। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हर सुबह उसकी बनाई चाय की खुशबू से मेरा दिन शुरू होता था, और हर रात उसके कंधे पर सिर रखकर मैं अपनी सारी थकान भूल जाता था। प्रिया ने मेरे हर सपने को अपना सपना बना लिया था। जब मेरा स्टार्टअप लड़खड़ा रहा था तो उसने अपनी सारी बचत मुझे दे दी और कहा, राहुल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, हम साथ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। उसकी उस एक बात ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं फिर से उठ खड़ा हुआ। कुछ सालों बाद मेरे स्टार्टअप को बैंगलोर में एक बड़े निवेशक से फंडिंग मिल गई। ये हमारे लिए एक बड़ी छलांग थी। हमने दिल्ली छोड़ बैंगलोर में एक नई शुरुआत की। प्रिया ने भी अपना हाथ आजमाया और एक ऑनलाइन बुटीक शुरू किया, जहां वो हाथ से बनी साड़ियों और गहनों का व्यापार करती थी। हमारा छोटा सा घर खुशियों से भरा था। बैंगलोर की तेज रफ्तार जिंदगी में भी हम एक दूसरे के लिए वक्त निकालना नहीं भूलते थे। हर शाम हम छत पर बैठकर तारे गिनते और अपने भविष्य की योजनाएं बनाते। प्रिया की हंसी अब और भी खिलखिलाहट भरी हो गई थी, और मैं हर पल महसूस करता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। लेकिन कभी कभी खुशी के पीछे भी कुछ अनकही राज दबे होते हैं। बैंगलोर आए हुए हमें लगभग 1 साल हो चुका था जब एक दिन प्रिया के पिता श्री शर्मा जी हमसे मिलने आए। वे हमेशा से शांत और गंभीर स्वभाव के थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कुछ अजीब सी उदासी थी, जिसे प्रिया और मैंने दोनों ने महसूस किया। वे हमारे साथ लगभग 1 हफ्ता रहे। उन्होंने हमारे घर को देखा, प्रिया के बुटीक के काम में मदद की और मेरे काम की भी सराहना की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी शिकन हमेशा बनी रहती थी। वे अक्सर देर रात तक जागते रहते, और कभी कभी मैंने उन्हें खिड़की पर खड़े होकर दूर कहीं शून्य में ताकते हुए भी देखा।
एक रात मैं अपने ऑफिस के काम में देर तक उलझा रहा। रात के लगभग 1 बज चुके थे जब मैं घर लौटा। घर में हल्की सी रोशनी थी। मैं चुपचाप अंदर घुसा ताकि प्रिया और ससुर जी की नींद खराब न हो। मेरे कदम सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन तभी लिविंग रूम से धीमी आवाजें आईं। मैं रुक गया। ये ससुर जी की आवाज़ थी और प्रिया की भी। मुझे लगा वे शायद किसी बात पर चर्चा कर रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, मैं बस धीरे से ऊपर चला जाता हूँ। लेकिन तभी ससुर जी के शब्द मेरे कानों में पड़े और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने प्रिया से कहा, भाभी, आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। भाभी? उन्होंने प्रिया को भाभी क्यों कहा? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध गए। क्या ये कोई मजाक था? लेकिन ससुर जी कभी मजाक नहीं करते। क्या मैंने गलत सुना? नहीं, आवाज बिल्कुल साफ थी। मैं सीढ़ियों पर ही जम गया। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैं एक अदृश्य दीवार के पीछे छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। प्रिया की आवाज दबी दबी सी थी। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। ससुर जी की आवाज में दर्द था। तुम मेरी बेटी हो प्रिया, हमेशा रहोगी। लेकिन तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी भाभी की भी बेटी हो। तुम नहीं जानती तुम कितनी महत्वपूर्ण हो, मेरे लिए और उनके लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे दिमाग में तूफान उठने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ससुर जी ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। तुम्हारी माँ, मेरी असली भाभी स्नेहा, वो मेरे बड़े भाई की पत्नी थी। ऐसी महिला जिसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता था। मैं उनसे बहुत प्यार करता था, एक छोटे भाई की तरह। जब मेरे बड़े भाई का एक दुर्घटना में निधन हो गया तो भाभी स्नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। वो अकेली ही तुम्हें पाल रही थीं। तब तुम बस 1 साल की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल बाद एक और भयानक दुर्घटना में तुम्हारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई। ससुर जी की आवाज भर्रा गई थी। प्रिया सिसक रही थी। उस दिन तुम्हारी माँ ने अपने आखिरी पलों में मेरा हाथ पकड़ा था प्रिया। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालूंगा। उन्होंने कहा था, मेरे जाने के बाद प्रिया को कभी मत बताना कि उसकी असली माँ कौन थी। उसे इस दुनिया की कठोर सच्चाइयों से दूर रखना, उसे सिर्फ प्यार देना, ढेर सारा प्यार। मैं उनके उस वादे को निभाता रहा प्रिया। मेरी पत्नी, तुम्हारी माँ राधा, उन्होंने भी तुम्हें अपनी सगी बेटी से बढ़कर पाला। हमने तुम्हें कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। हम चाहते थे कि तुम एक सामान्य बचपन जियो, बिना किसी दुख के, बिना किसी राज के बोझ के। मेरे शरीर में खून जम गया था। प्रिया, मेरी पत्नी, मेरी प्रिया, मेरी जिस प्रिया को मैं जानता था, वो दरअसल मेरे ससुर जी की सगी बेटी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूम गई। तुम मेरी भाभी की आखिरी निशानी हो प्रिया। तुम उनके सपनों का, उनके प्यार का प्रतीक हो। यही कारण है कि तुम इतनी महत्वपूर्ण हो। तुम मेरी भाभी की वो अधूरी कहानी हो जिसे मैंने अपने प्यार से पूरा करने की कोशिश की है। प्रिया की आवाज़ टूट चुकी थी। लेकिन क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया गया? क्या मैं इतनी बड़ी नहीं थी कि सच जान सकूं? ससुर जी ने प्रिया का हाथ थामा। हमने तुम्हें बचाना चाहा था मेरी बेटी। तुम्हारी माँ की मौत के पीछे कुछ गहरे राज थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनसे हम तुम्हें दूर रखना चाहते थे। हमने सोचा था कि तुम्हें इस कड़वी सच्चाई से अनजान रखना ही बेहतर होगा। मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें एक राज में रखा, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखना था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेरे पैरों में जान नहीं थी, मेरी आंखों में आंसू थे। प्रिया और ससुर जी ने मुझे देखा। उनके चेहरे पर डर, आश्चर्य और दुख के भाव थे। राहुल, प्रिया ने आवाज़ दी। मैं उनके पास गया और ससुर जी के पैरों में गिर गया। पिताजी, आपने इतना बड़ा बलिदान दिया है। मेरी आवाज़ भी टूट रही थी। ससुर जी ने मुझे उठाया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। बेटा, ये बलिदान नहीं था, ये प्यार था। मेरी भाभी का प्यार, मेरी बेटी का प्यार। मैंने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब एक नई चमक थी, एक नई समझ थी। मैं उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। प्रिया, मुझे माफ़ कर दो कि मुझे ये सब पहले नहीं पता था, लेकिन इससे हमारा प्यार कम नहीं होगा, बल्कि और गहरा होगा। प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, मेरे लिए और अपने पिता के लिए।
मैं नहीं जानती थी कि मेरे पास इतनी बड़ी विरासत है। 2 पिता का प्यार, एक माँ की यादें और एक माँ का बलिदान। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें एक राज में रखा, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखना था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, मेरे पैरों में जान नहीं थी, मेरी आंखों में आंसू थे। प्रिया और ससुर जी ने मुझे देखा, उनके चेहरे पर डर, आश्चर्य और दुख के भाव थे। राहुल, प्रिया ने आवाज दी। मैं उनके पास गया और ससुर जी के पैरों में गिर गया। पिताजी, आपने इतना बड़ा बलिदान दिया है। मेरी आवाज भी टूट रही थी। ससुर जी ने मुझे उठाया, उनकी आंखों में भी आंसू थे। बेटा, ये बलिदान नहीं था, ये प्यार था, मेरी भाभी का प्यार, मेरी बेटी का प्यार। मैंने प्रिया की ओर देखा, उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब एक नई चमक थी, एक नई समझ थी। मैं उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। प्रिया, मुझे माफ कर दो कि मुझे ये सब पहले नहीं पता था, लेकिन इससे हमारा प्यार कम नहीं होगा, बल्कि और गहरा होगा। प्रिया ने मेरा हाथ कस कर पकड़ा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, मेरे लिए और अपने पिता के लिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पास इतनी बड़ी विरासत है। 2 पिता का प्यार, एक माँ की यादें और एक माँ का बलिदान। उस रात हमारी दुनिया बदल गई। हमने घंटों बैठकर सारी बातें की। ससुर जी ने हमें स्नेहा भाभी के बारे में बताया, उनकी यादें ताज़ा की। उन्होंने बताया कि स्नेहा भाभी एक बहुत ही कलाकार स्वभाव की महिला थीं। वे साड़ियों पर खूबसूरत डिज़ाइन बनाती थीं। प्रिया के बुटीक का काम, उसके कलात्मक स्वभाव, सब कुछ स्नेहा भाभी से जुड़ा था। ये सुनकर प्रिया की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे अपनी जड़ों का, अपनी पहचान का एक नया पहलू मिल गया था। अगले कुछ हफ्तों में हमने मिलकर इस नई सच्चाई को स्वीकार किया। प्रिया ने अपनी असली माँ के बारे में और जानने की इच्छा जताई और ससुर जी ने धीरे धीरे उसे सब कुछ बताना शुरू किया। वो उसके बचपन की कहानियाँ सुनाते, उसकी माँ की तस्वीरों को दिखाते और हर कहानी के साथ प्रिया अपनी माँ के करीब महसूस करती। मेरे लिए भी ये एक गहरा अनुभव था। मेरे ससुर जी, जो हमेशा से मुझे एक गंभीर और रहस्यमय व्यक्ति लगते थे, अब मुझे एक ऐसे इंसान लगे जिन्होंने प्यार और बलिदान की मिसाल कायम की थी। मेरा सम्मान उनके लिए और भी बढ़ गया था। हमारा रिश्ता, प्रिया और मेरा, इस रहस्य के खुलने के बाद और भी मजबूत हो गया। पहले हमारा प्यार सिर्फ 2 आत्माओं का मिलन था, अब इसमें एक इतिहास, एक विरासत और एक गहरे बलिदान की कहानी जुड़ गई थी। प्रिया ने महसूस किया कि उसकी महत्वपूर्णता सिर्फ उसकी असली माँ की वजह से नहीं थी, बल्कि उस प्यार की वजह से भी थी जो उसे 2 पिताओं और एक माँ से मिला था। वो अब और भी मजबूत और भी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने अपनी बुटीक का नाम भी अपनी माँ के नाम पर रखने का फैसला किया, स्नेहा कलेक्शन। समय सच में सब कुछ बदल देता है। उस रात की खोज ने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। हमारा प्यार, विश्वास और वो यादें जो अब हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन चुकी हैं। प्रिया अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो एक ऐसी कहानी थी जिसे हर सांस में महसूस किया जाता था। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि दिल के रिश्तों से बनता है। हर दिन जब मैं प्रिया को देखती हूँ, मुझे वो रात याद आती है, वो शब्द याद आते हैं और मुझे एहसास होता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना गहरा और सच्चा प्यार मिला है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो दर्दनाक होने के बावजूद हमें और मजबूत बनाते हैं। ये हमें बताता है कि प्यार की परिभाषा बहुत व्यापक है और परिवार का मतलब सिर्फ वे लोग नहीं होते जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, बल्कि वे भी होते हैं जो हमें बिना शर्त प्यार करते हैं और हमारे लिए त्याग करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।